ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले के साथ ही द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी चर्चा पूरे देश में है। हमने अक्सर टीवी डिबेट्स में देखा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में बहस हो रही है, इसकी वैलिडिटी के बारे में बहस हो रही है, यह एक्ट सही है या गलत है, अक्सर हमने देखा है। और इसी को आधार मानते हुए कई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों जगह जो है ज्ञानव्यापी मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या है द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। तो आइए जानते हैं द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बात है 1991 की, जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद था वो चरम पे था। देश में कई जगह इसको लेकर दंगे भी हुए और इस विवाद को देखते हुए देश के अन्य जगहों से भी मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर विवाद सामने आए। इन विवादों को रोकने के लिए 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इस एक्ट को लाया और संसद से इसको पारित कराया। इसके बाद से ही जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद को छोड़ के जितने अन्य विवाद थे वहीं पे उस पर पूर्ण विराम लग गया। तो आइए जानते हैं क्या कहता है यह एक्ट। इस एक्ट के अनुसार 1991 में आए इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना के साथ साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है। और इस एक्ट में कुछ प्रमुख धाराएं हैं, आइए हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 2 क्या कहता है। यह धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 से मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका न्यायालय में पड़ी है तो वह स्वयं ही खत्म हो जाएगी। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का धारा 3 क्या कहता है। इस धारा के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में नहीं बदला जा सकता। इसके साथ ही यह धारा यह भी सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में ना ही बदला जाएगा, ना ही उस धर्म के किसी दूसरे सेगमेंट या दूसरे खंड में बदला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम में दो होते हैं, शिया और सुन्नी, या जैन में होते हैं श्वेतांबर, दिगंबर। तो कोई प्लेस अगर मान लीजिए श्वेतांबर के लिए है तो वो दिगंबर में भी नहीं बदला सकता, यानी एक धर्म के किसी दूसरे पार्ट में भी उसको नहीं बदला, उसका जो नेचर है वही रहेगा। और द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 4 का भाग 1 क्या कहता है। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। और द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 4 का भाग 2 क्या कहता है। इस भाग के अनुसार यह उन मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों को रोकने की बात करता है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे, यानी वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। और द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 5 क्या कहता है। इस धारा में प्रावधान यह है कि इस एक्ट में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के जो विवाद को अलग रखा गया है। यह एक्ट जो है इस राम जन्मभूमि वाले विवाद पे लागू नहीं होगा। तो हमने देखा द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है और इसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके प्रमुख धाराओं के बारे में जाना। लेकिन अभी भी जो बड़े बड़े कानून के जानकार हैं या कोर्ट में इसकी हमेशा चर्चा होती है, क्योंकि इस एक्ट को कोई अभी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, चुनौती नहीं दे सकता। और ये हमारे संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, स्ट्रक्चर, उसकी एक विशेषता है जुडिशियल रिव्यू की, उसका ये उल्लंघन करता है। तो इसको लेके भी कई जो जानकार हैं लॉ के या वकील हैं ये मानते हैं कि ये एक्ट गलत है। लेकिन अब मौजूदा सरकार क्या इस एक्ट को संसद में प्रस्ताव ला के हटाती है या कोर्ट इस पर कोई टिप्पणी करता है, ये तो बाद में ही देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल में ये एक्ट लागू है और ज्ञानव्यापी मामले में इस एक्ट को आधार बना के कई याचिकाएं भी डाली गई हैं। अगर हम बात करें ज्ञानव्यापी मस्जिद की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी की थी कि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी धार्मिक स्थल के बदलाव के लिए मना करता है, ना कि उसके चरित्र को जानने के लिए।
इसी आधार पे जो है ASI सर्वेक्षण जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद में कराया गया था। क्योंकि हम उसका नेचर तो जान ही सकते हैं, बदलना ना बदलना इस एक्ट के तहत रोक है, वो तो भविष्य में देखा जाएगा, हो सकता है ये एक्ट रहे या ना रहे, ये सब चीज़ें तो संसद और सरकार ही तय करेगी। लेकिन फिलहाल में जो ASI सर्वेक्षण हुआ है ज्ञानव्यापी मस्जिद का, वो इसी टिप्पणी से हुआ, क्योंकि हम चरित्र जान सकते हैं, उसका बदलाव नहीं किया जा रहा है, बस चरित्र के बारे में जाना तो जा सकता है, इस पर कोर्ट ने कहा था। तो आगे देखिए इस मामले में क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।